हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, ये वीडियो किसी सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। देखिए, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी को पता है कि आपके जो एग्जाम्स हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास है, तो आपको थ्योरी के साथ, ठीक है, थ्योरी के साथ आपसे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ऐसे में हमें न्यूमेरिकल्स को किस प्रकार से सॉल्व करना है, कौन सा तरीका अपनाएं ताकि हम न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकें, तो इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आखिर हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराए, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स आखिर सॉल्व होते कैसे हैं। ठीक है, कुछ टिप्स, कुछ तरीके होते हैं जिसकी सहायता से आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, कोई ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ बना के उसमें लिख दूंगा और समझा दूंगा, ये सब कुछ नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 12th फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसमें देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल है कि 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है। ये न्यूमेरिकल मान लीजिए आपसे पूछा गया। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए पहले आप टिप्स समझ लीजिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ें। देखिए, आपके सामने न्यूमेरिकल आ गया, थोड़ा सा हार्ड है तो आप लोग हिचका जाएंगे, तो ठीक है, तुरंत आप लोग घबरा जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ें अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करें, देखिए जैसे ये न्यूमेरिकल है, अब हमें इसे पढ़ना है कि 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर ऊर्जा संचित है, ठीक है। तो अब आप लोग सोचिए कि आखिर ये किस चैप्टर का न्यूमेरिकल है, इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, ये सब आप सोचिए, ठीक है। तो देखिए, 10 पिकोफैरेड हमें यहाँ पर धारिता दी गई है, तो दूसरा टिप समझिए, तभी आपके समझ में आएगा। देखिए, अब न्यूमेरिकल आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या कीजिए, न्यूमेरिकल में दिए गए वैल्यूज को लिख लीजिए, ठीक है, यानी कि जो न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज दी गई हैं उनको लिखिए। देखिए, आपने पूरा न्यूमेरिकल पढ़ा, अब आप लोग सोचिए ये पिकोफैरेड है, तो ये आखिर है क्या, तो ये है धारिता। पिकोफैरेड, जो फैरेड होता है वो धारिता का मात्रक होता है, तो धारिता होगी C। अब आप लोगों के दिमाग में एक आइडिया लग गया होगा कि ये स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का न्यूमेरिकल है, ठीक है, सेकंड चैप्टर का। तो आप लोग क्या कीजिए, C लिखिए, 10 पिकोफैरेड दिया गया है तो 10 पिकोफैरेड। अब आप लोग सोचिए कि माइक्रोफैरेड को हम 10 की पावर -6 लिखते थे, पिकोफैरेड को क्या लिखेंगे, तो 10 की पावर -12 लिखेंगे। तो आप पिकोफैरेड को जब फैरेड में बदलेंगे तो 10 × 10 की पावर -12, ठीक है। तो हमें C दिया गया है। उसके बाद में जो वैल्यूज दी गई है न्यूमेरिकल में उसको उतारिए। अब देखिए, हमें 50 वोल्ट बैटरी दिया गया, तो यहाँ पर वोल्ट दिया गया है, वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का। सोचिए ऐसे, तो V = 50 वोल्ट, ठीक है। हमें निकालना क्या है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, तो हमें U निकालना है। तो 2 स्टेप मैंने आपको बताया। सबसे पहले जब आपके पास न्यूमेरिकल आए तो आप उसे 2 से 3 बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि किस चैप्टर से है ये। उसके बाद में जो कुछ वैल्यूज दी गई हैं उनको उतारिए, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर उतारा है। अब देखिए, आपको अगला टिप्स कौन सा फॉलो करना है, ठीक है। देखिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला को याद करें। यानी कि अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप लोग याद कीजिए, यही है न्यूमेरिकल का की पॉइंट, और इसी की सहायता से सभी न्यूमेरिकल लगते हैं। क्या है, फार्मूलाज, ठीक है। जितने ज़्यादा आपको फार्मूले याद रहेंगे उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा, जितने भी चैप्टर्स आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री में हैं, ठीक है, उनके फार्मूले को याद कर लें, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा आपका न्यूमेरिकल नहीं लगने वाला, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे फार्मूलेज आपको बताए हैं, जो फर्स्ट चैप्टर मैंने समाप्त किया तो उसमें पूरे चैप्टर का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फार्मूला शुभम लेक्चर, तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए आपको फार्मूला चाहिए। अब फार्मूला अगर आपको याद है, जैसे मान लीजिए आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया, अब इसमें आपने वैल्यूज लिखी, अब आप लोग सोचिए कौन सा फार्मूला लगेगा। तो अगर आपको स्थिर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला याद है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का, तो आप लोग इस फार्मूले को लगा देंगे, ठीक है। U = 1/2 CV², ठीक है, जहाँ U हमें निकालना है, क्योंकि कितनी विद्युत ऊर्जा संचित है, तो विद्युत ऊर्जा जो होती है वो संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है।
ठीक है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगा लेना है, U इक्वल टू 1/2 CB स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें 1/2 तो ऐसे रहेगा, C की वैल्यू हमें दी गई है उसको लिख लेंगे, V की वैल्यू दी गई है उसको लिख लेंगे, गुणा भाग कर देंगे, फाइनली आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल लग जाएगा। तो सिर्फ 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा स्टेप, जो कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं उनको आपको लिखना है। तीसरा स्टेप, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले याद करने हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के फार्मूलों को याद करना है, तभी आपका न्यूमेरिकल लगेगा। लास्ट वन मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी एक फार्मूला के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए आपने एक फार्मूला आपने देखा, U इक्वल टू 1/2 CB स्क्वायर, ठीक है, अभी हमने अप्लाई किया। अब देखिए इस फार्मूले से रिलेटेड आप 2, 3, 4 जितनी भी न्यूमेरिकल हैं आपकी बुक में सभी को सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने एक न्यूमेरिकल केवल सॉल्व कर दिया। अब देखिए इस फार्मूले से लेकर आप लोग दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए जिसमें आपका स्थितिज ऊर्जा दिया हो, विभव दिया हो, आपको धारिता निकालनी हो तो आप इससे निकाल लें। मान लीजिए आपको धारिता और स्थितिज ऊर्जा दी गई हो, विभव निकालना हो तो आप निकाल लें। यानी कि इसी फार्मूले से रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करें। किसी एक फार्मूले को अगर आप पकड़ें तो उसके 2-3 न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। उससे आपका क्या होगा, आपको वो फार्मूला भी याद हो जाएगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे तो उसे आप आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो यही थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। मैंने आपको बताया कि आप लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ें, जो वैल्यूज दी गई हैं उन्हें लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले याद करें, फार्मूला अप्लाई करें, एक फार्मूले पर कई न्यूमेरिकल लगाएं, तब आपका जो प्रयास है वो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये टिप्स एंड ट्रिक्स, कमेंट बॉक्स में बताएं।